ओम परमात्मने नमः। आज का प्रवचन श्री स्वामी मृत्युंजय तीर्थ जी महाराज द्वारा अंतर्विधि और बाह्य विधि पर आधारित है। शक्ति जब बहिर्मुखी होकर जगदाभिमुखी होती है तो वह मार्ग बाहिर्मुखी वृत्ति कहलाता है, और जब वही शक्ति गुरु कृपा से अंतर्मुखी होकर ऊर्ध्वरेता बनकर आगे की ओर बढ़ जाती है तब यह अंतर्विधि कहलाता है। विधि का अर्थ होता है रास्ता, मार्ग। आज के प्रवचन को शुरू करने से पहले कुछ थोड़ा सा हम लोग जो बेसिक हैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर साधन का जिक्र किया गया है, तो साधन और साधना में क्या डिफरेंस होता है। साधना में क्या है कि हमें कोई ना कोई वस्तु चाहिए होती है। जब भी हम जैसे पूजा पाठ करते हैं, कोई दिया जला रहा है, कोई माला जप रहा है, कोई अगरबत्ती चला रहा है, लेकिन साधन इसे बोला गया क्योंकि साधन में क्या है कि ये हमारा स्वयं जो शरीर है ये यंत्रवत कार्य करता है, और इसमें जो साक्षात जो हमारी जो प्रहलादिनी शक्ति है, जो हमारी जो जीवनी शक्ति है, जो गुरु कृपा से या ईश्वर की कृपा से जो है जब ये अंतर्मुखी हो जाती है तो वो साधन कहलाता है। जब वो शक्ति जो है वो उस परमपिता परमेश्वर को, आप किसी भी नाम से उसे जानते हैं, बुलाते हैं, जब वो उसे अंतर्मुखी होकर के उसकी ओर चल देती है और शरीर जो है यंत्रवत रह जाता है, और वो हमसे पृथक, हमसे भीतर एक चेतना जो है वो जागृत होकर के क्रियाशील हो जाती है, तब वह साधन कहलाता है। और जब वह शक्ति बहिर्मुखी होती है तो सांसारिक प्रवृत्ति के कारण बहिर्विधि कही जाती है, और जब वह शक्ति अंतर्मुखी, गुरु कृपा से अंतर्मुखी जागृत हो जाती है तो उस समय वही रास्ता जो है अंतर्विधि कहलाता है। आज का प्रवचन बाह्य अंतर्विधि पर आधारित है। आइए श्री गुरु महाराज के श्रीमुख से आज का प्रवचन प्रारंभ करते हैं। जय गुरुदेव। बाहर विधि और अंतर्विधि दो रास्ते हैं। एक बाहर की ओर जगत में ही जाती है और नीचे उतरती चली जाती है, दूसरी अंतर की ओर ऊपर चली जाती है। बाहर विधि को प्रेम मार्ग कहा जाता है तो अंतर्विधि को श्रेय मार्ग कहा जाता है। बाहर विधि का अर्थ है कि जब हमारा अहम आगे आ जाता है, हम संसार में रच मिल जाते हैं, तो हम बाहर विधि में हो जाते हैं। तो जब गुरु के पास ही हमें साधन मिल जाता है, हम साधन द्वारा जब साधना में बैठते हैं, वो अंतर्विधि है। तो इसलिए कहते हैं बाहर विधि को प्रेम मार्ग कहा जाता है, अंतर्विधि को श्रेय मार्ग। बाहर हम संस्कारों को और बनाते हैं, जबकि शक्ति जब अंतर होती है तो अंदर हमारे चित्त को निर्मल करती है। बाहर विधि माया के आवरण ओढ़ते जाने की, भ्रांति में बढ़ते जाने का एवं वासनाओं से भरा मार्ग है। तो अंतर्विधि माया के आवरण उतारते जाने का, भ्रांतियों को निवृत्त करते जाने का तथा वासनाओं को हटाने का मार्ग, जाने का मार्ग। दोनों विधियां परस्पर विरोधी दिशाओं की ओर जाती हैं। वास्तव में ये दो मार्ग है ही नहीं, एक ही मार्ग है। जब हम करता है तो बाहर जा रहे हैं, जब हमने समर्पण भाव से शक्ति को कर दिया तो अंतर मार्ग आ जाता है। दोनों विधियां परस्पर विरोधी दिशाओं की ओर जाती हैं। वास्तव में दो मार्ग है ही नहीं, एक ही मार्ग है। यदि साधक जगत की ओर जा रहा है तो उसे बाहर विधि कहा जाता है। यदि साधक अंतर की ओर जा रहा है तो उसके मार्ग को अंतर की विधि कहा जाता है। दिशाओं की विपरीतता के कारण दोनों विधियों का परस्पर मेल संबंध कैसे हो सकता है। संसारी जीवों को बाहर विधि प्रिय लगती है तथा वह उसी पथ को अपनाकर चलते हैं। परमार्थी जगत से उदासीन होना चाहता है, अपने द्वारा किए गए विस्तार को समेटना चाहता है, उसे बाहर विधि में कोई रुचि नहीं होती, अतः वह श्रेय का मार्ग अपनाकर अंतर्विधि का पथ बनता जाता है। बाहर विधि जितनी नीचे उतरती जाती है उतनी अधिक अधिक स्थूलता ग्रहण करती जाती है। जो हमारा अहम है वो अभिमान और अहंकार तक चल जाता है,
और अंतर्वीथी अंतर में जितनी ऊपर चढ़ती जाती है उतनी सूक्ष्म होती जाती है। बाहर वीथी में वासना अशुभ होती है जिसका कभी अंत नहीं होता। तो बाहर हमारी अनेक वासनाएं होती हैं, एक पूरी होती है तो दूसरी और तैयार हो जाती है। पर अंतर में उस आत्मा की उपलब्धि के साथ जब वो प्राप्त हो जाए तो अंतर का डिमांड खत्म हो जाती है। एक वासना की यदि पूर्ति हो भी जाए तो अनेक कई खड़ी हो जाती हैं। आंतरिक वीथी में वासना शुभ होती है, ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य सिद्ध हो जाने पर विलीन हो जाती है। यही हाल काम, क्रोध, लोभ, उद्विग्नता, विक्षेप, चंचलता आदि विकारों का भी है। जब बाहर वीथी में हो जाते हैं ये सब बढ़ जाते हैं। ऐसे अंतर में साधना करते हैं तो ये कम होती जाती है। जितना जीव बाहर वीथी पर आगे जाता है ये सभी विकार बढ़ते जाते हैं, जितना अंतर्वीथी पर ऊपर चढ़ता जाता है उतने ही कम होते जाते हैं। दूसरा भेद ये है कि बाहर वीथी में स्थूलता होने के कारण इसमें घटित होने वाली प्रत्येक चेष्टा, घटना, प्रयत्न अथवा दृश्य स्थूल इंद्रियों से ग्राही होता है। जो हमारी पांच ज्ञान इंद्रियां हैं, हाथ हैं, पैर हैं, इन्हीं से ही हो जाता है। कोई किसी कार्य को कितना भी छिपा कर करे किंतु कभी ना कभी प्रकट हो जाता है। इस विधि पर दंभ, छलावा, दिखावा, आत्मश्लाघा, पर निंदा सब चलता है। इसके पथिक सदैव दुखी, विक्षिप्त चित्त, चंचल बुद्धि एवं विषयासक्त बने रहते हैं। किंतु अंतर्विधि की अंतर में घटित होने वाली प्रत्येक घटना, लीला, क्रिया, भाव, चेष्टा सदैव जगत से अप्रत्यक्ष बन जाती है। जो हमें अंतर अनुभव होते हैं हम किसी को बता नहीं सकते। जैसे गूंगा गुड़ खा ले उसका स्वाद नहीं बता सकता। यद्यपि स्थूल क्रिया स्थूल इंद्रियों के आधार पर होती है किंतु उन क्रियाओं का अनुभव करने वाला चित्त प्रकृति के सूक्ष्म स्तर पर है। ना ही अनुभवों को वाणी से अथवा लिखकर या संकेत से या अन्य किसी उपाय से प्रकट किया जा सकता है। इन अंतर क्रियाओं की कर्ता आंतरिक चैतन्य शक्ति भी सूक्ष्म अति सूक्ष्म है तथा इनका दृष्टा भी अत्यंत सूक्ष्म है। अर्थात ये सूक्ष्म जगत की क्रियाएं हैं जो स्थूल जगत के लिए सदैव अप्रत्यक्ष बनी रहती हैं। ये अंतर की यात्रा है जिसके अनुभव सदैव अंतर में ही रहती है। इसीलिए इस विद्या को गुप्त शिरोमणि कहा जाता है। बाहर विधि के अनुभव गुप्त नहीं रखे जा सकते तो अंतर्विधि के केवल व्यक्त नहीं किया जा सकता। अंतर्विधि बाहर विधि में अलग भेद ये है कि बाहर विधि में जीव जितना नीचे उतरता जाता है रास्ता उतना चौड़ा हो जाता है। वासना का इतना विस्तार हो जाता है कि वह सारे संसार को अपनी परिधि में समेट लेना चाहता है। इस विधि में जीव अपने शरीर तथा इंद्रियों के साथ लेकर चलता है। मन, बुद्धि, चित्त को संस्कार, विकारों, वृत्तियों को, उमंगों, आशाओं, निराशाओं को, काम को, लोभ आदि विकारों के साथ लिए फिरता है। धन, परिवार, संपत्ति, यश, अपयश को साथ उठाए घूमता है। ये जितना नीचे उतरता जाता है बोझ को अधिक से अधिक बढ़ाता जाता है। किंतु अंतर्विधि में साधक कितना ऊपर चढ़ता जाता है मार्ग संकीर्ण सूक्ष्म होता जाता है। धन, परिवार, यश, अपयश, क्रोध, लोभ आदि, शरीर, इंद्रियां, मन आदि सब एक एक करके बाहर छूटते जाते हैं। वह मन की भ्रांतियों, संशयों को त्याग कर देता है। यहाँ तक कि अपना अभिमान भी बाहर से छोड़कर इस मार्ग पर आगे बढ़ जाता है। तब वो समर्पण भाव में रहता है। वो अपने आप को शक्ति के समर्पित कर देता है। जब हमें गुरु दीक्षा देते हैं तो कहते हैं वो जो अंदर होता है वो देखो, दृष्टा बन के देखो। जैसे जैसे चित्त शुद्ध होता है तो बाहर भी वो देखता है कि सब कुछ हो रहा है, हमारे करने से कुछ नहीं हो रहा। यहाँ तक कि अपना अभिमान भी बाहर ही छोड़कर इस मार्ग पर आगे बढ़ जाता है। उसका बोझ अधिक से अधिक हल्का होता जाता है। बाहर विधि
यदि संचय का मार्ग है तो अंतर्विधि त्याग एवं तपस्या का। संचय एवं त्याग एक स्थान पर एक साथ नहीं रह सकते। बाह्यविधि तथा अंतर्विधि पर किसी मनुष्य का एक साथ चल पाना असंभव है। जो संसारी होगा वो अंतर साधना में नहीं बैठ सके, बैठेगा तो भी उस संसार के ही विचार आएंगे। यदि कोई चाहे कि मान अपमान को भी पकड़े रखे, धन संपत्ति के मोह का भी त्याग नहीं करे, संस्कारों वासनाओं विकारों को भी निर्मूल नहीं करे तथा अंतर्विधि में भी प्रवेश कर आगे बढ़ता रहे, ये असंभव है। अंतर्विधि का मार्ग इतना संकीर्ण है कि जीव को अकेले निकल पाना भी कठिन है, फिर संसार के साथ लाद कर कैसे इससे पार जा सकता है।